तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहेतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हिंदी अनुवाद। इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामनाओं का निवास स्थान कहा गया है। इनके माध्यम से कामना जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेती है और देहधारी को मोहित कर देती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्या वासना, कामना के प्रभाव को समझाया है। उन्होंने बताया कि कामनाएं मनुष्य के इंद्रिय, मन और बुद्धि पर अपना निवास बनाती है। इंद्रियां जो पांचों इंद्रियों के रूप में है, मन जो इच्छाओं और भावनाओं का केंद्र है, और बुद्धि जो विवेक और निर्णय शक्ति है, ये सभी कामनाओं के अधीन होकर आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। इस कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता और माया के जाल में फंस जाता है। कामनाएं ज्ञान को छिपा देती हैं तो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। इस मोह के कारण वह आत्म साक्षात्कार से दूर रहता है और देहाभिमानी बन जाता है। जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को कामनाओं से मुक्त नहीं करता, तब तक उसका ज्ञान छिपा रहता है और वह संसार की उलझनों में फंसा रहता है। इसलिए ये श्लोक हमें सतर्क करता है कि ज्ञान पाना है तो इंद्रियों का संयम और मन बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है। कामना के आवरण को हटाकर ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता है और मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है। ये श्लोक आध्यात्मिक साधना की गहन आवश्यकता को स्पष्ट करता है। ये ज्ञान अर्जुन को कर्मयोग के संदर्भ में दिया गया है, ताकि वे समझे कि कर्म करते हुए भी इंद्रियों को नियंत्रित रखना क्यों अनिवार्य है, जिससे ज्ञान पर कामनाओं का वशीकरण न हो सके।